हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आप सभी के डाउट्स थे और जिन लोगों ने कमेंट किया था अपने डाउट्स को लेके। कि सबसे पहली चीज़ कि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली केवीएस ने कल के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया है प्रमोशन से लेके। उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। बाकी जो कुछ लोग पीआरटी म्यूज़िक वाले स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट हैं वो पूछ रहे हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ओवरऑल बात करें कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं और कंबाइन लिस्ट। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे माय डियर ऑल फ्रेंड्स कि अभी जो केवीएस ने कल के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि प्रमोशन से लेके है। तो केवीएस में कैसे प्रमोशंस होते हैं, अगर जिसके भी दिमाग में डाउट्स है कि कैसे प्रमोशन है, पीआरटी वाले हेडमास्टर कैसे बनते हैं और पीजीटी वाले डीसी एसी कैसे बनते हैं, तो मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि प्रमोशन का क्या तरीका है, प्रमोशन के रूल्स क्या हैं, कैसे प्रमोशन है, और एक पीआरटी वाला कहाँ तक जा सकता है, टीजीटी वाला तक जा सकता है और पीजीटी वाला कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। इसी प्रमोशन पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो एक्चुअली ये हो जाना था बहुत पहले ही, जो प्रमोशन है ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि केवीएस ने लगभग 2 बार मौका, इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 2 बार मौका दिया है जो प्रमोशन, जिनका प्रमोशन हुआ है। पहली बात तो प्रमोशन किसका किसका हुआ है, पीआरटी टू हेडमास्टर हुआ है, पीआरटी टू टीजीटी हुआ है और टीजीटी टू पीजीटी हुआ है, इतने लोगों का। इसके पहले तो सुनने में बस आ रहा था कि पीआरटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बस ये था कि पीआरटी टू हेडमास्टर, मतलब प्राइमरी वाले बस हेडमास्टर। तो उससे ये उम्मीद बन रही थी कि बस जो रिवाइज और वेटिंग लिस्ट आएगी वो बस आएगी प्राइमरी वालों की, क्लास 1 to 5 वालों की। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, देखिए एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं कि इसी से डिसाइड होता है अभी तक जो होता है कि कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स या कह सकते हैं सूचक होता है कि जब प्रमोशन होता है तो वेटिंग लिस्ट आने का संकेत होता है। मैंने इसके पहले भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। तो हुआ क्या है कि पीआरटी टू हेडमास्टर, पीआरटी टू टीजीटी, टीजीटी टू पीजीटी, और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, टीजीटी के जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, हिंदी वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, जो भी हैं, कुछ सब्जेक्ट का उनका है टीजीटी वालों का और पीजीटी वाले भी, ठीक। तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो जिनका भी जो सब्जेक्ट्स है, मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, तो अपना सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो उसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब पूरी संभावनाएं बनेंगी कि पीआरटी के साथ साथ हो सकता है टीजीटी का भी आए और पीजीटी का भी आए रिवाइज्ड और वेटिंग लिस्ट। तो जो जो सब्जेक्ट लिखा है मैंने पहले भी बता दिया। तो होता क्या है कि अब जैसे ही इनका प्रमोशन होगा तो उस जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है केवीएस ने कल की डेट में, उसमें 2 मौके उन्होंने दे दिए ऑलरेडी केवीएस ने कि भाई आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए। पहले दिया था एक, आई थिंक एक तारीख को ही दिया था, लेकिन 1 तारीख को लोग इन्होंने नहीं ज्वाइन किया। फिर से डेट चेंज हुई, लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा केवीएस हेडक्वार्टर कि नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करिए, हमारा एक्सटेंशन करिए और हमें थोड़ा सा समय दीजिए ज्वाइन करने के लिए। तो फिर 2 मौके दिए। फिर केवीएस वही होता है कि केवीएस अचानक से गुस्साता है और सारी चीज़ें अपलोड करना चालू कर देता है। तो कल ही के डेट में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बकायदा लिख दिया है कि जिनका जिनका भी प्रमोशन हुआ है, जिन जिन सब्जेक्ट्स का हुआ है, पीआरटी टू हेडमास्टर, पीआरटी टू टीजीटी, टीजीटी टू पीजीटी, वो लोग 7 मार्च लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। और जहाँ पे पोस्टिंग हुई है, मतलब जहाँ भी आपको प्रमोशन हुआ है, जो स्कूल हुआ है, वहाँ पे जाके आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो वो आपका कैंसिल माना जाएगा, ठीक। कैंसिल तो पहले ही लिखा था उसमें, पहले वाले में भी कि कैंसिल माना जाएगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा वही नहीं कहते, स्ट्रिक्टली लिखा है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। अब इससे क्या फ़ायदा है हमें, इससे क्या पता चलता है, इससे हमें जो पता चलता है ये कि अब जाके हमें पता चलेंगे कि कहाँ पे कितनी सीट्स खाली हैं, जो पीआरटी वालों की है, जो टीजीटी वाले, क्योंकि ये जो प्रमोशन हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सीट्स खाली होंगी। तो ये सीट्स खाली होंगी तो इस पर क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसमें अब इससे ये पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स खाली हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि अब वेटिंग लिस्ट, रिवाइज लिस्ट, जैसे ये लोग ज्वाइन करेंगे 7 तारीख के बाद, पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि उस पर काम होना चालू होगा आपके वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट पे। तो मैंने कहा था कि मार्च के फर्स्ट वीक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 2 3 4 दिन 5 दिन
एक हफ्ते तक का वेट करिए, इस हफ्ते तक का, उसमें मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं भी पता करूँगा कि अब क्या सच में इस पे रिवाइज्ड और वेटिंग लिस्ट पे काम होना स्टार्ट हो गया कि नहीं। क्योंकि अभी अब की बात करूँ केवीएस में भी इस समय क्या चल रहा है, तो पूरा ट्रांसफ़र प्रोसेस चल रहा है इसमें, और कॉन्ट्रेक्चुअल्स के जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो चल रहा है, वहीं ट्रांसफ़र प्रोसेस, ये तीन चीज़ें रिसेंटली इस समय केवीएस में चल रही हैं। तो सब लोग इसी में इस समय इंगेज्ड हैं। तो अब होता क्या है कि इसके बाद जैसे ही ये लोग फ्री होंगे, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि केवीएस के वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट पे ये लोग अपना काम करना चालू कर दें। तो कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ और ऐसी चीज़ें आती हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऑथेंटिसिटी पे बिलीव करता हूँ, और सारी चीज़ें जो अभी तक बताई, देखिए मैंने कहा था कि देखिए अब ट्रांसफ़र और प्रमोशंस के काम होंगे, तो देखिए अब नोटिफिकेशन भी आ गया ऑफिशियली। तो इसीलिए इधर उधर की बातें करना वाजिब नहीं है। जो चीज़ें सच है जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और ये बहुत कम चैनल पे आपको मिलेंगे। चैनल छोटा है लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है केवीएस से रिलेटेड वो पूरी ऑथेंटिक मिलेगी। आप वीडियोस बहुत लोगों का देखते होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप खुद ही चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। बाकी ऐसे ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन केवीएस से रिलेटेड, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम जो है पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हाँ आप तक ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। बाकी आप लोग जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी करते रहिए। अभी देखिए आप जो अभी बीपीएससी टीआरई का एडमिट कार्ड आया है, मैंने सुबह ही बता दिया था कि हाँ देखिए अब हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड डेट बता दी थी कि हाँ 9, 13, 15 इनके बीच में कभी भी आपके एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे। मतलब लास्ट डेट 17, उसके पहले ही आपके जो एग्ज़ाम हैं आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। और हुआ वही, सुबह मैंने बताया, शाम को आपने देखा कि जो है एडमिट कार्ड के वो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने निकाल दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें, मैं ऑथेंटिसिटी बहुत बिलीव करता हूँ, और चीज़ें जो सही जानकारी देना पसंद करता हूँ। कम लोग रहें, अच्छे लोग रहें, बट रेगुलर रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो जिनका भी जो एग्ज़ाम है, अभी ईएमआरएस की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके लिए वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, झारखंड के जो आदिवासी के वहाँ जो सीएम है उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा कि हाँ अभी इतनी वैकेंसीज़ के लिए हमने प्रपोजल्स दे रखा है। अगर देखिए आचार संहिता के पहले आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आचार संहिता, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आचार संहिता में कैसे आएगी। मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता में न्यू वैकेंसीज जो हैं वो नहीं निकाली जाती। बाकी जो ओल्ड और पेंडिंग कम जो पेंडिंग वर्क्स होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इलेक्शन जैसे ही होता है, सारे जो टीचर्स सारे सबकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, तो एक ये भी अपने में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो इसीलिए अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइड करेगा कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि केवीएस जब अपने उस पर आता है तो बहुत तेज़ी से काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रिजल्ट देना था एक दिन में 10-10, 12-12, 16-16 नोटिफिकेशन तक केवीएस ने जारी किए थे। तो इसलिए बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको सबसे पहले मुझे मिले, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।